नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो यूएस ने अपने NGAS टैंकर प्रोग्राम यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम प्रोग्राम में इंडिया को शामिल करने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया के लिए ये एक मौका है कि वो यूएस के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को और मजबूत करे और यूएस एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करे। NGAS की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब यूएस एयरफोर्स ने अपने पुराने KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स को 3 फेजेस में बदलने की प्लानिंग बनाई थी। पहला फेज KC-X था, जिसमें 179 बोइंग के KC-46 पीगासिस टैंकर्स खरीदे गए, जो बोइंग 767 एयरफ्रेम पर बेस्ड हैं। दूसरा फेज KC-Y में नए टैंकर्स को शामिल करने की बात थी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ कि नए टैंकर्स लिए जाएंगे या KC-46 टैंकर्स को अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा फेज KC-Z था, जो स्टील्थ टैंकर्स बनाने का प्लान था ताकि ये एडवांस एयर डिफेंस से सेफ रहे। बाद में KC-Z को ही नेक्स्ट जनरेशन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम प्रोग्राम का नाम दे दिया गया, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल किया गया। लेकिन NGAS प्रोग्राम को बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण 2024 में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। शुरुआत में यूएस एयरफोर्स ने 2026 तक इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग का प्लान बनाया था, लेकिन पेंटागन के बजट में इसके लिए कोई फंड अलोकेट नहीं किया गया था। इससे ये प्रोग्राम प्रॉब्लम यानी डिलेज में चला गया। फिर 2024 के मिड तक NGAD प्रोग्राम यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई, तो एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और NGAS पर दोबारा ध्यान दिया, क्योंकि स्टील्थ टैंकर से फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की रीच बढ़ाई जा सकती थी बिना बड़े टैंकर्स को खतरे में डाले। तो अब अमेरिका के इस प्रोग्राम में इंडिया को शामिल करने का डिसीजन एक स्ट्रेटेजिक कदम है। पेंटागन चाहता है कि वो अपनी सप्लाई चेन को डेवलपिंग कंट्रीज तक फैलाए ताकि प्रोडक्शन डिलेज और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बच सकें। इससे डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो सकती है और नए आइडियाज भी मिल सकते हैं। हालांकि इंडिया के लिए इसमें शामिल होने में कई चैलेंजेस हैं, जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट की स्लो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स। इंडिया को इस बात पर भी गौर करना होगा कि NGAS में शामिल होने से उसका डिफेंस बजट अफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे अपने AMCA प्रोजेक्ट और AWACS फ्लीट मॉडर्नाइजेशन पर भी खर्चा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगली खबर की बात करें तो एक रिसेंट इंसिडेंट में BSF का एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर देखने को मिला, जो एक एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इस इंसिडेंट से लोगों में एक्साइटमेंट और डिस्कशन शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि शायद BSF किसी नए आर्मर्ड व्हीकल का शोकेस कर रहा है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये ट्रैक्टर BSF का है, जो बॉर्डर पर खेती का काम के लिए यूज होता है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर कई खेत सिक्योरिटी फेंस के पार होते हैं, जो फायरिंग या इन्फिल्ट्रेशन के खतरे में रहते हैं। BSF ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स यूज करती है ताकि किसान बिना जान खतरे में डाले खेती कर सके। ये आर्मर्ड ट्रैक्टर्स छोटी मोटी गोली से बचाव करते हैं और फार्मिंग को सुरक्षित बनाते हैं। ये ट्रैक्टर पंजाब बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में भी यूज किए जाते हैं, जहां फायरिंग का खतरा बना रहता है। इस बार ट्रैक्टर जंगल एरिया में दिखाई दिया था, जिससे लोगों ने उसको एनकाउंटर व्हीकल समझ लिया। असल में BSF इस ट्रैक्टर का यूज किसानों को सुरक्षित खेती करवाने के साथ साथ जंगल में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए भी करती है। ट्रैक्टर में कभी कभी कैमरा भी लगाए जाते हैं, जो सर्विलांस के काम आते हैं। वैसे तो ये ट्रैक्टर BSF के जुगाड़ू और प्रेगमेटिक अप्रोच का एग्जाम्पल है, जिसमें वो फार्मिंग और सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखती है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में और क्या कहेंगे इस जुगाड़ के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जल्दी ही HAL से 145 LCH प्रचंड खरीदने की मंजूरी दे सकती है। HAL को लास्ट ईयर 156 LCH हेलीकॉप्टर्स का टेंडर रिसीव हुआ था। इस डील में 90 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को और 66 इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर तैनात होंगे ताकि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में उसका यूज हो सके। LCH, जिसे प्रचंड भी कहा जाता है, दुनिया का पहला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस वजह से ये सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले एरियाज के लिए परफेक्ट है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के अंडर अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स पर जोर दे रही है। 83 तेजस फाइटर जेट्स की डील के बाद अब 97 और खरीदे जाने की बात चल रही है। हाल ही में CCS ने 307 ATAGS की डील भी मंजूर की है, जिसमें भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगली खबर की बात करें तो कानपुर बेस्ड MKU लिमिटेड ने एक बार फिर अपनी कटिंग एज बैलिस्टिक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में ब्राजील के प्राकाडोस मार्टिरियस
पब्लिक स्क्वायर में हुए एक शूटआउट के दौरान एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर गोलियों का शिकार होने के बाद भी सेफ बचा रहा, जिसका क्रेडिट MKU के कावरो बैलिस्टिक ओवरवेस्ट को जाता है। इस इंसिडेंट ने हाई रिस्क सिचुएशन में लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल की सेफ्टी में इस वेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल रहा। शूटआउट के दौरान जब फाइटिंग के बीच ऑफिसर पर गोलियां चलीं, तब कावरो बैलिस्टिक ओवरवेस्ट ने इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और जानलेवा चोट से ऑफिसर को बचा लिया। MKU लिमिटेड, जो कानपुर यूपी में इस्टेब्लिश्ड है, 100 से ज़्यादा देशों की 230 से ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने इनोवेटिव प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कावरो बैलिस्टिक ओवरवेस्ट MKU की कावरो प्रोटेक्शन सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हेलमेट्स, बॉडी आर्मर और प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। हल्का और मजबूत होने के कारण ये वेस्ट बैलिस्टिक खतरों से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिससे ये दुनिया भर की मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पहली पसंद बन गया है। पहले भी MKU ने 2023 में मिलीपोल पेरिस में कावरो डोमा 360 बैलिस्टिक हेलमेट लॉन्च किया था, जो राइफल रेटेड प्रोटेक्शन देता है। ब्राजील, लिथुआनिया, जर्मनी जैसे देशों में MKU को लेकर उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, जो हमारे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट की बात है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने तारा प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब सिस्टम यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम का कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल शुरू कर दिया है। ये ट्रायल इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट के साथ किया जा रहा है। तारा बॉम्ब सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा और हाई एक्यूरेसी के साथ मॉडर्न बैटलफील्ड चैलेंजेस से निपटने में मदद करेगा। तारा 3 वेट क्लासेस में आता है: तारा 250 kg, तारा 450 kg, तारा 500 kg। इसमें एडवांस गाइडेड सिस्टम लगे हैं, जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS, जो 30 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है, और टर्मिनल फेज में सेमी एक्टिव लेयर सीकर का यूज होता है, जो एक्यूरेसी को 3 मीटर से भी कम कर देता है। इस बॉम्ब की ग्लाइड कैपेबिलिटी इसे 50 से 70 किलोमीटर तक के स्टैंड ऑफ रेंज तक पहुंचने में कैपेबल बनाती है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट एनिमी डिफेंस सिस्टम से बचकर स्ट्राइक कर सकता है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन इसे ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। जगुआर जेट्स के साथ किए गए ट्रायल्स DRDO और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी सफलता है। तारा बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और SU-30 MKI जेट्स के साथ भी कंपेटेबल हैं, जो उसके ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ा देता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।